हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ आंशलिका दिस साइड एंड आज हम डिस्कस करेंगे पेगासस केस के बारे में। सो व्हाट इज़ द न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर, आज हम वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट। हाय एवरीवन, दिस इज़ आंशलिका दिस साइड एंड यू आर विथ मी ऑन माय चैनल लेगेसी ऑफ लॉ। तो आज हम डिस्कस करेंगे पेगासस एक स्पाईवेयर है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है एंड जिसका एक आर्टिकल आया हुआ है। दिस यू कैन नॉट सी क्योंकि मैंने ये जो वीडियो बना रही हूँ वो सेल्फी कैमरा से है, सो यू कैन नॉट वॉच दैट। तो इसमें ये आंसर पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वेदर पेगासस वाज यूज ऑन फोन और अदर डिवाइसेस ऑफ द सिटीजन टू एसेस डेटा। तो ये एलिगेशन लगे थे गवर्नमेंट के ऊपर कि एक इजरायली स्पाईवेयर है या इजरायली एक स्पाईवेयर है जिसके थ्रू जर्नलिस्ट का जो डेटा है या फिर उनके कॉन्फिडेंशियल जो थिंग्स हैं उस पर स्पाई किया गया है। सो दिस वाज द एलिगेशन एंड इसी के रिगार्डिंग हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक आंसर पूछे हैं गवर्नमेंट से, क्वेश्चंस पूछे हैं जिसके आंसर्स उन्हें देने हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेदर पेगासस वाज यूज्ड ऑन फोन्स और अदर डिवाइसेस ऑफ द सिटीजन टू एक्सेस डेटा, इंटरसेप्ट इंफॉर्मेशन, मतलब उनके डेटा को देखा गया या फिर उससे कुछ इंटरसेप्ट किया गया, उनकी इंफॉर्मेशन से कुछ निकाला गया। सेकेंड क्वेश्चन है डिटेल्स ऑफ द विक्टिम ऑफ पेगासस अटैक इफ़ एनी, और डिटेल मांगी गई है उन विक्टिम्स की जिन पे ये अटैक किया गया है। मीन्स मेनली हमारे जर्नलिस्ट पे ये चीज़ की गई है। सो उनकी प्राइवेसी पे सवाल खड़े किए गए हैं। एंड देन थर्ड इज़ व्हाट स्टेप डिड द गवर्नमेंट टेक आफ्टर रिपोर्ट वर पब्लिश इन 2019। तो गवर्नमेंट ने कौन कौन से ऐसे स्टेप लिए हैं आफ्टर जब रिपोर्ट पब्लिश हो गई थी 2019 में अबाउट हैकिंग ऑफ व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ सिटीज़न। तो ये इल्ज़ाम लगे हैं कि व्हाट्सएप अकाउंट हैक किए गए हैं सिटीज़न के और उनके जो पर्सनल डेटा है उनको देखा गया है। सो इफ़ एनी गवर्नमेंटल एजेंसीज हैज़ यूज द पेगासस देन अंडर व्हाट लॉ, और अगर किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने इस स्पाईवेयर को, पेगासस स्पाईवेयर को, जो कि एक इजरायली स्पाईवेयर है, मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर है इसराइल का, उसे यूज़ किया है। सो कौन से लॉ के तहत उन्होंने यूज़ किया है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस आर्टिकल एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या मेंशन किया है और क्या क्या पूछा गया है फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो दिस इज़ द न्यूज़ एंड 29 फोन टेस्टेड फॉर पेगासस स्पाईवेयर, सुप्रीम कोर्ट सेड। तो अभी तक 29 फ़ोन टेस्ट किए जा चुके हैं जो कि इफेक्टेड थे। सो तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को एक टेक्निकल कमेटी से रिसीव किया है कि उन्होंने 29 मोबाइल डिवाइस सस्पेक्ट किए थे जो कि इन्फेक्टेड थे पेगासस मालवेयर से एंड गेव इट 4 वीक टू सबमिट अ रिपोर्ट टू जस्टिस आर.वी. रविंद्र, अ रिटायर्ड एपिक्स कोर्ट जज। और उनको 4 वीक्स का समय दिया था ताकि वो अपनी जो रिपोर्ट है, टेक्निकल टीम ने जो रिपोर्ट बनाई है, जो उन्होंने टेस्ट किए हैं 29 मोबाइल डिवाइसेस को जो कि इन्फेक्टेड पेगासस मालवेयर से, उसकी रिपोर्ट वो जस्टिस आर.वी. रविंद्रन को सबमिट कर सकें, जो कि हैं एक रिटायर्ड एपिक्स कोर्ट जज। Overseeing the panel's inquiry into report that the government used the Israeli-based military-grade spyware to snoop on journalists, parliamentarians, prominent citizens and even court staff. तो जो स्पाईवेयर यूज़ किया गया था पेगासस, जो कि इजरायली स्पाईवेयर है, ताकि वो उनकी मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर है जो कि स्नूप करता है जर्नलिस्ट, पार्लियामेंट्री एंड प्रोमिनेंट सिटीजन और काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्ट स्टाफ की चीज़ों को। तो व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लिया गया था इस स्पाईवेयर के थ्रू। तो जो ओपनिंग इंटरिम रिपोर्ट है सबमिट की गई है बाय द कमिटी इन कोर्ट, जो कि लेड की गई थी जस्टिस एन.वी. रमन्ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड मिस्टर एन.वी. रमन्ना सेड। उन्होंने कहा कि कमिटी है डेवलप इट्स ओन प्रोटोकॉल और सॉफ्टवेयर टू टेस्ट द डिवाइस फॉर मालवेयर। तो कमिटी ने खुद का ही मालवेयर और एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे कि वो टेस्ट कर सके कि वो फ़ोन कैसे अफेक्टेड थे एंड क्या उससे डेटा लिया गया है। पब्लिक कंसल्टेशन की बात करें तो कमिटी ऑल्सो रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट ऑफ पिटिशनर्स। तो पिटिशनर्स जिन्होंने पिटीशन फाइल थी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। हु हैड अप्रोच द कोर्ट, जर्नलिस्ट एंड अदर एलिजिबली अफेक्टेड पर्सन। तो जर्नलिस्ट जिन्होंने अप्रोच किया है, जो अफेक्टेड पर्सन जिन्होंने अप्रोच किया है, तो उनके पिटीशन, उनके स्टेटमेंट्स को देखा गया है। एंड हु कुड पोटेंशियली थ्रो लाइट ऑन द सब्जेक्ट और इंक्वायरी। तो सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी जो कि इस चीज़ से रिलेटेड है और उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया गया है अभी तक। द कमिटी हैज़ फर्दर अंडरटेकन अ पब्लिक
consultation exercise to invite views and comment on the subject of inquiry. The CJI read out the interim report to lawyer, including senior advocate Kapil Sibal. तो इसमें सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और जो कि सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, जो सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इंटरिम रिपोर्ट ने कहा है कि हैड गॉट अ लार्ज नंबर ऑफ रिस्पॉन्स मिला है. इट वॉज अवेटिंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द एजेंसी. तो वो वेट कर रहे थे एजेंसीज के रिस्पॉन्स के लिए. इट सेट द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द रिस्पॉन्स वॉज इन प्रोग्रेस. तो जो रिस्पॉन्स मिला है एजेंसीज के थ्रू वो उसे एनालाइज कर रहे हैं उसके रिस्पॉन्स को. एंड द कमिटी सेड इन इन्वेस्टिगेशन वुड बी कम्प्लीटेड. और जो इन्वेस्टिगेशन है वो कम्प्लीट हो जाएगी मई 2022 तक. ये जो कमिटी बनी है उन्होंने ये चीज़ कहा है. द इंटरिम रिपोर्ट सेड द ओवरसीइंग जज जस्टिस रविंद्र असिस्टेड बाय 2 एक्सपर्ट वुड देन रिक्वायर अनदर 15 डेज. तो जब ये कमिटी की रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, इन्वेस्टिगेट की है जिस चीज़ को, और जब ये सबमिट की जाएगी हमारे जस्टिस को जिन्हें इस पर्टिकुलर बॉडी के लिए रखा गया है, जस्टिस रविंद्र असिस्टेड बाय 2 एक्सपर्ट, उनको लगेगा 15 दिन का समय टू स्टडी द रिकमेंडेशन ऑफ द टेक्निकल कमेटी. अब जो टेक्निकल कमेटी उनको रिपोर्ट देगी उसे स्टडी करने के लिए उनको 15 दिन लगेंगे. उसमें वो अपने पॉइंट्स ऐड करेंगे, कमेंट्स ऐड करेंगे. एंड द इंटरिम रिपोर्ट्स आउट इन एक्सटेंशियल. तो उन्होंने कहा है कि मुझे थोड़ा और समय चाहिए 20 जून 2022 तक का, ताकि मैं अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकूं, पूरी फाइल्स को अच्छे से देख सकूं, पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो आई है उसे पढ़ सकूं, उसे समझ सकूं, उस पर कॉमेंट कर सकूं. द प्रोसेस इज ऑन, वी विल गिव देम टाइम. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि प्रोसेस जारी है और मैं उनको समय दूंगा ताकि वो उस चीज़ को स्टडी कर सके और ये देख सके कि जो चीज़ें हुई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड वो क्वेश्चंस हैं whether Pegasus was used on phones or other devices of the citizen to access data, eavesdrop, intercept information, etc. कि जो पेगासस मालवेयर यूज़ किया गया है, स्पाईवेयर यूज़ किया गया है, उन्होंने सिटीजन के फ़ोन को कहाँ तक अफेक्ट किया है, कितना डेटा उसका एक्सट्रैक्ट किया है, डिटेल्स ऑफ द विक्टिम ऑफ पेगासस अटैक, और कौन कौन से ऐसे विक्टिम्स हैं जो इससे अफेक्टेड हुए हैं, क्या स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा आफ्टर रिपोर्ट वॉज पब्लिश इन 2019 अबाउट हैकिंग ऑफ व्हाट्सएप अकाउंट, और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा जब ये रिपोर्ट पब्लिश कर दी गई थी. तो फोर्थ ये पूछा है कि इफ़ एनी गवर्नमेंट एजेंसीज हैज़ यूज द पेगासस देन अंडर व्हाट लॉ. अगर गवर्नमेंट एजेंसी ने पेगासस को यूज़ किया है तो कौन से लॉ के तहत या कौन से अधिकारों के तहत उन्होंने उसे यूज़ किया है, जिससे उन्हें ये अधिकार मिल जाता है कि वो पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट एंड उनकी एक्टिविटीज़ को नोट कर सकें या उनके डेटा को ले सकें. So these are the 4 important questions that has been asked by the Supreme Court from the government agencies. So this was the whole case and ये काफ़ी समय से ये चीज़ चल रही है. So this was something important on today's newspaper. Stay tuned with my channel Legacy of Law. Bye everyone.